नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। आज फिर से मैं आपके लिए एक नई डरावनी और रहस्यमयी कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को देखकर डरते भी हैं, रोमांचित भी होते हैं और मज़ा भी आता है। लेकिन अफसोस, फिर भी आप में से बहुत लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जब आप सब्सक्राइब नहीं करते तो सच बताऊं, हमें ऐसा लगता है कि शायद आपको हमारी मेहनत पसंद ही नहीं आई और कभी-कभी मन करता है कि अब और वीडियो न बनाऊं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोज़ाना ऐसी ही डरावनी कहानियां लाते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और हमें हौसला देता है कि हम आपके लिए और भी भयानक, रहस्यमयी और सिहरन पैदा करने वाली कहानियां लाए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। अमित एक साधारण लड़का था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया कि वह शहर के सबसे पुराने हॉस्टल में जाकर रहने लगे। हॉस्टल बाहर से देखने में बिल्कुल किसी पुरानी हवेली जैसा लगता था। ऊंची दीवारें, जगह जगह उखड़ी हुई प्लास्टर की परतें और खिड़कियों पर जाले लटके हुए। गेट पर लगी घंटी तक जंग खा चुकी थी। कमरे में घुसते ही अमित को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी बंद तहखाने का दरवाजा खोल दिया हो। हवा बहुत ठंडी थी, इतनी कि गर्मी के मौसम में भी उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के कोने में पुराना लकड़ी का बिस्तर रखा था, जिसकी चरमराहट सुनकर ही लगता था कि ये कई सालों से किसी इंसान के वजन को महसूस नहीं कर पाया है। दीवारों पर नमी की बदबू और छत से टपकती बूंदें उस सन्नाटे को और भी भयानक बना रही थीं। अमित ने सोचा, शायद शुरुआत में सब नया लगे, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अगले कुछ दिनों में कैसे बदलने वाली है। पहली रात जब अमित लेटा तो बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। खिड़कियों के शीशे लगातार टकराकर आवाज कर रहे थे। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद तो आई, लेकिन वो नींद जैसे किसी दूसरी ही दुनिया का दरवाजा खोल रही थी। अमित ने सपना देखा कि वो खुद को एक बहुत पुराने और सुनसान कब्रिस्तान में पाता है। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी, पेड़ों की डालियां हवा में झूलकर अजीब आवाजें कर रही थीं और दूर कहीं उल्लू की हू हू की गूंज सुनाई दे रही थी। और कब्रों की पंक्तियां थीं जिन पर उगी जंगली घास रात की नमी में चमक रही थी। अचानक उसकी नजर एक कब्र पर पड़ी जो बाकियों से बिल्कुल अलग थी। उस कब्र पर ताजा मिट्टी छड़ी हुई थी और उसके पास सफेद कपड़े में लिपटी एक परछाई खड़ी थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसके पैरों की आवाज जमीन पर साफ सुनाई दे रही थी। टक टक टक। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे मिट्टी में धंस गए थे। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। जैसे जैसे वो औरत पास आ रही थी, उसकी सांसों की ठंडक अमित के चेहरे को छू रही थी। और तभी अचानक उस औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और होंठ सिल दिए गए थे, जैसे किसी ने धागे से उन्हें बंद कर दिया हो। अमित चीख पड़ा। तभी उसकी आंख खुल गई। वो अपने हॉस्टल के कमरे में था, लेकिन उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। खिड़की अब भी हिल रही थी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर से धक्का दे रही हो। अमित ने घबराकर दरवाजा बंद किया और खुद को बिस्तर पर लपेट लिया, लेकिन दिल की धड़कन अब भी सामान्य नहीं हुई थी। उसे समझ आ गया था कि ये सपना किसी साधारण नींद का हिस्सा नहीं था, ये कुछ और था, और ये तो बस पहली रात थी। पहली रात की खौफनाक नींद से जागने के बाद अमित ने खुद को समझाया कि शायद ये सिर्फ थकान और हॉस्टल की वीरानी का असर था। उसने दिन भर क्लास में खुद को व्यस्त रखा और शाम तक दोस्तों के साथ वक्त बिताया ताकि उसके दिमाग से वो सपना निकल जाए। लेकिन जैसे ही रात हुई और सब अपने अपने कमरों में चले गए, हॉस्टल का वही सन्नाटा लौट आया। लंबा चौड़ा गलियारा, हर तरफ अंधेरा और बीच बीच में टिमटिमाती ट्यूबलाइटें। हवा खिड़कियों से टकराकर अजीब सी हूक जैसी आवाज पैदा कर रही थी।
अमित जब बिस्तर पर लेटा तो उसने मन ही मन कहा, आज तो कुछ भी अजीब नहीं सोचना है। लेकिन नींद इंसान की सोच नहीं मानती। आंखें बंद होते ही वो फिर उसी डरावने माहौल में पहुंच गया। इस बार उसने खुद को हॉस्टल के ही उसी गलियारे में पाया। फर्क बस इतना था कि गलियारा किसी कब्रिस्तान से भी ज्यादा खामोश था। बल्ब टिमटिमा रहे थे, जैसे किसी भी पल बुझ जाएंगे। हवा में नमी और सड़ांत की गंध थी और अचानक उसे हल्की सी कराहने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। अमित डरते डरते आगे बढ़ा तो देखा कि गलियारे का एक दरवाजा अपने आप खुला और अंदर अंधेरा फैला हुआ था। दरवाजे से आती उस कराह में उसे अपना ही नाम सुनाई दिया, अमित, अमित। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने दरवाजे के अंदर झांका और जो देखा उसकी रूह कांप उठी। कमरे के अंदर ठीक उसी जगह जहां वो खुद अपने हॉस्टल में सोता था, कोई बैठा हुआ था। ध्यान से देखा तो वो खुद का दूसरा रूप था, एकदम अमित जैसा ही दिखने वाला इंसान। लेकिन उसका चेहरा खून से लथपथ था, आंखें गहरी काली और होठों पर एक भयावह मुस्कान। वो धीरे से बोला, ये तेरी जगह नहीं है, तुझे यहां नहीं होना चाहिए। अमित के पांव सुन्न हो गए। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका दूसरा रूप अचानक उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल भारी और डरावनी थी, जैसे हर कदम जमीन को हिला रहा हो। अमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारे के दोनों छोर अचानक बंद हो गए। दीवारें करीब आने लगीं और उसी पल उसने महसूस किया कि उसके नकली रूप की आंखें सीधी उसकी आंखों में धंस रही हैं। जैसे ही वो रूप उसे पकड़ने वाला था, अमित जोर से चीख पड़ा और अचानक उसकी आंख खुल गई। वो अपने कमरे में था, लेकिन हालत खराब थी। उसकी सांस तेज चल रही थी और शरीर कांप रहा था। उसने घबराकर बिस्तर से उठकर पानी पिया, लेकिन उसका डर अभी भी कम नहीं हुआ था। सबसे भयानक बात यह थी कि उसकी खिड़की आधी खुली थी, जबकि सोने से पहले उसने उसे बंद किया था। और खिड़की के शीशे पर धुंधली उंगलियों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई सच में अंदर झांक रहा था। अमित ने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, आज वो देर तक नहीं सोएगा। उसने हॉस्टल के कमरे में लाइट जलाई, मोबाइल पर गाने चलाए और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। लेकिन रात की खामोशी, सुनसान गलियारों की ठंडी हवा और बार बार खिड़की पर दस्तक जैसे सब कुछ उसे मजबूर कर रहे थे कि वो नींद की गिरफ्त में चला जाए। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं और मोबाइल हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। और तभी वो फिर उसी अजीबोगरीब दुनिया में पहुंच गया। इस बार सपना उसे हॉस्टल के पीछे वाले पुराने बगीचे में ले गया। रात गहरी थी और पेड़ों की डालियां ऐसी लग रही थीं मानो वो इंसानी हाथ हों जो उसे पकड़ने को आगे बढ़ रहे हों। जमीन पर गिरी सूखी पत्तियों की सरसराहट हर कदम पर डर और बढ़ा रही थी। अमित इधर उधर देख रहा था, तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां सिर्फ धुंध थी। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक उसके कानों में एक तेज फुसफुसाहट गूंजी, तू क्यों यहां आया? वापस जा। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दौड़ना शुरू किया, लेकिन बगीचे का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। पेड़ मानो जगह जगह से खिसककर उसके सामने आ रहे थे। और तभी उसने देखा, एक पेड़ के नीचे सफेद कपड़े में कोई औरत खड़ी थी। उसका चेहरा ढंका हुआ था, लेकिन उसके लंबे बाल जमीन तक फैले हुए थे। अमित डरते डरते उसके पास पहुंचा। तभी औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा गला था, आंखें बाहर निकल चुकी थीं और मुंह से कीड़े रेंग रहे थे। अमित चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन वो औरत अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके हाथों में लोहे की जंजीर थी और उसने अमित के पैरों में बांध दी। अमित जमीन पर गिर पड़ा और जंजीर उसे घसीटने लगी। वो औरत बगीचे के अंधेरे हिस्से की ओर उसे खींच रही थी। हर घसीटने के साथ अमित की त्वचा घिस रही थी, खून निकल रहा था और दर्द इतना असली था कि उसे लग रहा था ये सपना नहीं, हकीकत है। अमित पूरी ताकत से छटपटाने लगा और अचानक उसका हाथ किसी नुकीली चीज से टकराया। उसने उस चीज को पकड़कर जोर से झटका मारा। तभी सब कुछ अंधेरे में बदल गया और उसकी आंख खुल गई। वो अपने बिस्तर पर था, लेकिन उसके हाथ में सचमुच खून का धब्बा था, जैसे उसने सपने में सचमुच किसी नुकीली चीज को पकड़ा हो।
उसका शरीर थर थर कांप रहा था। उसने कमरे की ओर देखा तो बिस्तर के पास मिट्टी और सूखी पत्तियों के निशान फैले हुए थे, जैसे कोई सचमुच उसे बगीचे से घसीटकर यहां तक लाया हो। अब अमित को यकीन हो गया कि ये सपने नहीं, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति का खेल है। और डर ये था कि ये शक्ति अब सिर्फ उसके सपनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसकी असल जिंदगी में भी घुस चुकी है। तीसरी रात की भयावह घटना के बाद अमित अब पूरी तरह टूट चुका था। उसके हाथ पर बने खून के निशान और कमरे में फैली पत्तियां इस बात का सबूत थीं कि सपनों और हकीकत के बीच की दीवार लगभग खत्म हो चुकी थी। वो पूरा दिन परेशान रहा, किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहा था। दोस्तों को बताने की हिम्मत हुई, लेकिन डर ये था कि कहीं वो उसका मजाक न उड़ा दें। शाम होते होते उसका दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि उसे पता था कि आज फिर वो उस डरावनी दुनिया में खिंच जाएगा। रात को जब नींद आई तो उसने पाया कि वो फिर उसी बगीचे में खड़ा है, लेकिन इस बार वहां सन्नाटा नहीं था। दूर से मंत्रोच्चार की आवाजें आ रही थीं। आवाज सुनकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने देखा कि बगीचे के बीचों बीच एक टूटी फूटी हवेली है, जिसके चारों ओर काले धुएं की परछाइयां घूम रही थीं। हवेली की खिड़कियों से लाल लाल रोशनी झलक रही थी और अंदर से ढोल नगाड़े जैसे बज रहे थे। अमित कांपते हुए हवेली के अंदर गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। वहां कुछ काले कपड़ों में लोग बैठे थे और बीच में एक लंबा चौड़ा साधु लाल आंखों के साथ खड़ा था। उसके सामने एक औरत की जली हुई लाश रखी थी और वो लगातार उसी पर मंत्र पढ़ रहा था। अचानक साधु ने अपनी लाल आंखें उठाकर सीधा अमित की ओर देखा और बोला, तू आखिरकार आ ही गया, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। अमित समझ नहीं पा रहा था कि वो साधु उसे क्यों देख रहा है। उसके पांव जड़ हो गए। साधु ने जमीन पर पड़े खून से सने त्रिकोण की ओर इशारा किया और कहा, तुझे इस चक्र का हिस्सा बनना होगा, वरना तेरा अस्तित्व मिट जाएगा। तू वही है जिसके जरिए हमारा अधूरा काम पूरा होगा। जैसे ही साधु ने ये कहा, वो औरत की जली हुई लाश अचानक हिलने लगी। उसकी उंगलियां कांपने लगी और धीरे धीरे उसका सिर उठ गया। उसके सड़े चेहरे से धुआं निकल रहा था और मुंह से जलते मांस की गंध फैल गई। औरत ने अपने गले से घुटी हुई आवाज निकाली और अमित की ओर देखने लगी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, लेकिन उनमें ऐसा खिंचाव था कि अमित हिल भी नहीं पा रहा था। अमित ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तभी साधु ने जोर से मंत्र पढ़ा और अचानक वो औरत खून की धार बनकर अमित की ओर लपकी। खून की वो धारा सीधा अमित की छाती पर जाकर ढंस गई। अमित दर्द से तड़प उठा। उसे लगा जैसे उसका शरीर जल रहा है और उसकी रूह को कोई खींच रहा है। इतने में सब कुछ अचानक धुंधला हो गया और अमित की आंख खुल गई। लेकिन इस बार नींद टूटने पर उसने पाया कि उसकी छाती पर सचमुच जलने का निशान बना हुआ है, त्रिकोण के आकार का। अब अमित को समझ आ गया कि ये कोई साधारण सपना नहीं है। कोई साधु अपने काले तंत्र के जरिए उसे अपनी ओर खींच रहा है, और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो 5वीं रात उसकी आखिरी रात होगी। 5वीं रात आते आते अमित का दिल कांप रहा था। वो जानता था कि अब की बार बचना आसान नहीं होगा। पिछली रात का जला हुआ त्रिकोण उसके सीने पर अब और गहरा हो गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई अनजाना बोझ धीरे धीरे उसकी रूह को अपने कब्जे में ले रहा हो। दिन भर वह बेचैन रहा, लेकिन रात जैसे ही गहराने लगी, उसके कमरे की हवा ठंडी और भारी हो गई। घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंची और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। अमित जानता था अब वो सीधे उस खौफनाक दुनिया में जाने वाला है। जैसे ही उसने आंख खोली, खुद को उसी हवेली के बीचों बीच पाया। इस बार हवेली और भी डरावनी लग रही थी। दीवारों पर खून से अजीब चिन्ह बने थे और फर्श पर जगह जगह शव बिखरे थे, जिनके चेहरे गायब थे। कमरे के बीचों बीच वही साधु खड़ा था, हाथ में त्रिशूल और आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। साधु ने अमित की ओर देखकर एक खौफनाक हंसी छोड़ी और बोला, आज तेरी आत्मा पूरी तरह मेरी होगी और तेरे जरिए मेरा अधूरा यज्ञ पूरा होगा। अमित ने डरते हुए चारों ओर देखा।
चारदीवारी के कोनों से परछाइयां निकलकर उसके चारों तरफ मंडराने लगीं। हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना भी मुश्किल था। अचानक साधु ने जमीन पर खून से बना त्रिकोण चमकाया और अमित को उसमें खींच लिया। उसके पैर खुद ब खुद जमीन से उठकर बीचों बीच जा गिरे। जमीन के नीचे से लपटें उठने लगीं और उसमें उस औरत की सड़ी हुई आत्मा फिर से उभर आई। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंजने लगी, एक ऐसी चीख जिसमें दर्द, गुस्सा और बदला सब कुछ मिला हुआ था। साधु ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, ये वही औरत है जिसे मैंने अपने तंत्र के लिए बलि चढ़ाया था, और तू अमित, तू उसका नया पात्र बनेगा। तेरी आत्मा से मेरा अनुष्ठान पूरा होगा। यह सुनकर अमित की रूह कांप गई। उसे अब समझ आया कि यह साधु सिर्फ तंत्र मंत्र का नहीं बल्कि काले कर्मों का पागल है जिसने औरत की आत्मा को कैद कर रखा है, और अब वो उसी औरत के जरिए अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। अमित ने पूरी ताकत से छटपटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी देह भारी होती जा रही थी। तभी अचानक वो औरत साधु की पकड़ से अलग होकर अमित की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था, जैसे वो कह रही हो कि उसे इस कैद से मुक्ति चाहिए। अमित ने कांपते हुए कहा, अगर तू सच में बदला चाहती है तो इस साधु से ले, मुझसे नहीं। और तभी एक अजीब चमत्कार हुआ। वो औरत चीखते हुए साधु की ओर लपकी। साधु ने मंत्र रोकने की कोशिश की, लेकिन औरत की आत्मा आग की लपटों में बदलकर सीधे साधु की देह में समा गई। एक पल के लिए साधु की चीख आसमान को चीर गई और अगले ही क्षण उसका शरीर फटकर राख में बदल गया। हवेली हिलने लगी, दीवारें टूटने लगीं और सब कुछ काले धुएं में बदल गया। अमित जमीन पर गिरा और उसने आंखें बंद कर ली। जब उसने होश खोला तो पाया कि वो अपने हॉस्टल के बिस्तर पर है। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन अब कमरे में न मिट्टी थी, न खून, न कोई परछाई। सीने पर बना त्रिकोण भी धीरे धीरे गायब हो गया था। अमित समझ गया कि अब वो अभिशाप खत्म हो चुका है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में एक डर हमेशा के लिए रह गया कि कहीं वो साधु सचमुच खत्म हुआ या सिर्फ किसी और अंधेरे कोने में छिप गया है, फिर से लौटने के इंतजार में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रहस्यमयी कहानी? अमित की जिंदगी तो किसी तरह बच गई, लेकिन सवाल ये है, क्या वो साधु सच में हमेशा के लिए खत्म हो गया या फिर किसी अंधेरे कोने से वापस आने का इंतजार कर रहा है? शायद ये कभी कोई और देखेगा, शायद आप में से कोई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने भी डर और रोमांच को महसूस किया हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। गुलशन हॉरर स्टोरी परिवार से जरूर जुड़े ताकि हम आपके लिए रोज नई डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लाते रहें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक हमें और भी हिम्मत देता है ऐसी कहानियां आपके लिए बनाने की। मिलते हैं अगली बार एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक रातों को जागते रहिए और सोचिए, शायद कोई परछाई आपको देख रही हो।